हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी बहुत बढ़िया होंगे। मैं स्टेशन मास्टर के आर सैनी के आर एजुकेशन पे आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि मैंने आप सभी से वादा किया था कि मैं बहुत जल्दी जो है कलर कम टाइपिस्ट का यहाँ पे इंटरव्यू लेके आने वाला हूं, तो आज मैं जो है आप सभी के लिए कलर कम टाइपिस्ट श्री शंकर लाल जी मीणा जी का इंटरव्यू लेके आएंगे और इनसे अपन सब कुछ जानेंगे डिटेल से कि इन्होंने जो है पहले कौन कौन सी जॉब में थे ये, और इन्होंने कौन सा डिपार्टमेंटल एग्जाम दिया जिसके थ्रू जो है आज इस कलर कम टाइपिस्ट की पोस्ट पे इतनी अच्छी जॉब पे ये है। और जैसा कि इन्होंने मेरे को बताया, इन्होंने काफी सारे स्ट्रगल किए हैं, तो इन्हीं की जुबानी पर सुनेंगे इन्होंने क्या क्या स्ट्रगल किया है ड्यूटी के दौरान, इन्होंने कैसे टाइम निकाला पढ़ने का, और अभी जो है इनका जॉब प्रोफाइल क्या है, और इनको क्या क्या फैसिलिटीज मिलती है, पास पीटीओ है, पोस्टिंग प्लेस कौन सा होता है, सारी कुछ अपन इनसे वन बाय वन डिटेल से चर्चा करेंगे। तो ये जो वीडियो है दोस्तों, आप ग्रुप डी वालों और एनटीपीसी वालों दोनों के लिए बहुत शानदार रहने वाला है, बहुत ही नॉलेजेबल होने वाला है। इसमें आपको कंप्लीट ही जानकारी मिलेगी। ग्रुप डी वालों को तो ये जानकारी मिलेगी कि इसमें जो है डिपार्टमेंट एग्जाम, कौन सा डिपार्टमेंटल एग्जाम देके आप जो है ग्रुप डी से ग्रुप सी में आ सकते हो। जैसे कि जीडीसी एलडीसी अलग अलग टाइप के एग्जाम होते हैं डिपार्टमेंटल, तो इन्होंने जो है कौन सा एग्जाम दिया है, उसका क्या सिलेबस रहता है, क्या कुछ पढ़ना होता है, उस बारे में आपको जानकारी मिलेगी। तो आप सभी लोग जो ग्रुप डी में अभी क्वालिफाई किए हो, कल को आपको भी जो है ग्रुप सी में आने के लिए यही सारे एग्जाम देने पड़ेंगे। तो आप जो है इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, बिल्कुल भी स्किप ना करें। थोड़ा सा भी अगर स्किप किया तो बहुत सारी आप नॉलेजेबल चीजें इसमें से लॉस कर दोगे, खो दोगे। और एनटीपीसी वालों के लिए यहाँ पे प्रमोशन के बारे में बात करेंगे, सैलरी वगैरह के बारे में बात करेंगे, फैसिलिटीज बात करेंगे, पोस्टिंग प्लेस के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले शंकर लाल जी मीणा, जो कि हमारे स्टेशन पे श्री गंगानगर जंक्शन पे कार्यरत है कलर कम टाइपिस्ट की पोस्ट पे, इनका मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूँ हमारे चैनल के आर एजुकेशन हब पे। धन्यवाद सर आपका, और सभी वीडियो देखने वाले दोस्तों को भी मेरा नमस्कार। तो सर, सबसे पहले तो आप जो है अपना इंट्रो दीजिए कि जो है आप कहाँ से हैं और आप जो है अभी कहाँ पे पोस्टेड हो। इससे पहले भी आप कहाँ पे पोस्टिंग थी आपकी कलर कम टाइपिस्ट के अंदर। मैं शंकर लाल मीणा, कलर कम टाइपिस्ट। मैं जयपुर जिले में नायला गांव का रहने वाला हूं, और मैंने नायला गांव से ही मेरी पूरी पढ़ाई की है वहीं से। और उसके बाद में मैंने फर्स्ट ज्वाइनिंग बीएसएफ में की है, और उसके बाद में मैं बीएसएफ को छोड़ के, और उसके बाद में मैंने ग्रुप डी में जोधपुर डिवीजन में रानीवाड़ा स्टेशन पर मैंने ग्रुप डी में पोस्टिंग गैंग ट्रैकमैन के पद पर ज्वाइन किया था। अच्छा, उसके बाद में ट्रैकमैन रहते हुए आपने ये अभी जो है आपकी जो है कलर कम टाइपिस्ट में लगे थे आप, तो कलर कम टाइपिस्ट में आपकी पहली पोस्टिंग है क्या? जी हाँ, ये मेरी कलर कम टाइपिस्ट में पहली पोस्टिंग यहाँ श्री गंगानगर स्टेशन पर है, जो कि हमारी बीकानेर डिवीजन में पड़ता है। अच्छा, तो मीणा जी आप ये बताइए, जैसे कि अभी काफी सारे बच्चे आप ट्रैकमैन रहे हुए हो, और ट्रैकमैन के बारे में हम सुनते भी हैं कि ये जो है आप रेलवे के एक सच्चा सिपाही है, और रेल में हम देखते भी हैं इतनी धुंध कोहरे में, सर्दी में, बरसात में पेट्रोलिंग वगैरह करते हैं। ट्रैक का में अगर कुछ भी फॉल्ट पाया जाता है तो इनकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है, उसके अंदर बहुत सारे काम इनको करने होते हैं। तो इनके बारे में आप ट्रैकमैन के जॉब प्रोफाइल के बारे में थोड़ा बताइए, ताकि जो है ग्रुप डी में भी लगने वाले जो कैंडिडेट है नए, उनको थोड़ा नॉलेज मिल सके। जी देखिए, सबसे पहले तो हम उसके ड्यूटी के बारे में देखेंगे। तो ट्रैकमैन के दायरे में 8 किलोमीटर का एरिया आता है, जो उसमें जो भी उसका ट्रैक का देख रेख मेंटेनेंस जो भी करना होता है सब कुछ होता है उसमें। और इसमें सर्दी में उसका टाइमिंग अलग होती है, गर्मी में टाइमिंग अलग होती है। और इसमें सुबह सर्दी में तो सुबह 6:30 बजे से इसका टाइमिंग होती है। 6:30 बजे हम तैयार होके और स्टोर पे पहुंचते हैं। वहां से जो भी है मेंटेनेंस का सामान, जैसे उसमें तगारी हो गई, पंजा हो गया, सब्बल हो गई, मैकेनिकल जैक हो गया, वो सभी हम कैरी करके और फिर पटरी में जहाँ भी जो मिस्टेक होती है उसको ठीक करते हैं। अच्छा, मतलब और ये पेट्रोलिंग कैसे होती है, जैसे कि पेट्रोलिंग का क्या सीन रहता है इसमें, और अगर कोई गर्ल्स लगती है ट्रैक में तो उसकी ड्यूटी कैसे लगाते हैं, क्या उनको भी पेट्रोलिंग वगैरह करवाई जाती है कि नाइट में? देखिए, वैसे तो लड़के और लड़कों के लिए दोनों के लिए रूल कॉमन है, लेकिन लड़की को फर्स्ट प्रायोरिटी देते हैं कि वो कोई ऑफिस में लगा लेते हैं, या कहीं भी उसमें डीआरएम ऑफिस में रख लेते हैं। मोस्टली लड़कियों से ट्रैकमैन का काम नहीं कराया जाता। अच्छा, तो ये सभी लड़कियों के लिए भी बहुत अच्छी खबर है कि आपसे जो है यहाँ पे नाइट ड्यूटी वगैरह, पेट्रोलिंग वगैरह ये सारे काम नहीं करवाए जाएंगे। आपसे कोई ऑफिशियल यहाँ पे काम करवाएंगे, जैसे कि आपका जो है पीए का क्लासी बना देंगे, या डीआरएम ऑफिस में आपको जो है कोई पीए या क्लासी वगैरह की कोई पोस्ट दे दी जाएगी, या फिर कोई कंप्यूटर का अगर कोई टीएनसी वगैरह छोटा मोटा अगर काम होगा कहीं पे, तो वो आपको यहाँ पे दिया जा सकता है। तो मीणा जी ये बताइए कि जैसे कि ट्रैकमैन की जॉब तो इतनी हार्ड है, जैसा कि आप बता रहे हो और हम सुनते भी है, देखते भी हैं, तो आपने इसी दौरान सीनियर ये कलर कम टाइपिस्ट की जो आपने तैयारी की है और आप अभी हो वर्तमान में, तो इसके लिए आपने टाइम कैसे मैनेज किया? ट्रैकमैन की पोस्ट है बहुत डिफिकल्ट है,
उसी की बदौलत मैं आज यहाँ पर हूँ, क्योंकि मुझे पता था कि अगर मैं तैयारी नहीं करूंगा तो मुझे आजीवन यही मेरे को नौकरी करनी पड़ेगी। तो उसी को देखते हुए मैं सुबह शाम दोपहर में रेस्ट के टाइम में नाइट में जब भी मेरे को टाइम मिलता मैं मोबाइल से या कोई बुक रखता उससे तैयारी मैंने करता रहता था। और जैसे कि आपको टाइम घर पे मिल जाता था कि इतना ड्यूटी के बाद में खाना वाना होता, सोने का टाइम भी, सारा कुछ कैसे मैनेज करते थे? सोशल साइट वगैरह का कितना क्या रोल था आपकी? सोशल साइट्स पे तो इतना कोई खास नहीं रहा, लेकिन मैं पीडीएफ वगैरह अपलोड करके रखता था जो कि ड्यूटी रेस्ट टाइम में उसमें 3 घंटे का रेस्ट मिलता है बीच में, तो उसमें हम मोबाइल से थोड़ा पीडीएफ देख के उससे थोड़ी पढ़ाई करते थे। और उसमें सुबह टाइम नहीं मिलता इतना, लेकिन शाम को हमको काफी टाइम मिल जाता है उसमें जिसमें हम पढ़ाई कर सकते हैं। अच्छा, चलो बहुत बढ़िया। आपने जो है ड्यूटी पे रहते हुए इतनी हार्ड जॉब करते हुए आपने इतनी बढ़िया तैयारी की है और आप जो है आज इस मुकाम पे पहुंचे हो। तो मीना जी, आप हमें ये बताइए कि आप जो है किस एग्जाम के थ्रू आप यहाँ पे लगे? कलर कम टाइपिस्ट में आपने कौन सा एग्जाम दिया था डिपार्टमेंटल, उसके बारे में थोड़ा बताइए कि उसमें क्या सिलेबस था, सारा कुछ। देखिए, ग्रुप डी वालों के लिए ग्रुप डी में पॉइंट्स मैन, ट्रैक मैन, खलासी वगैरह काफी पोस्टें आती है। उसमें से एलडीसी और जीडीसी 2 एग्जाम होते हैं। और जीडीसी में तो सभी ग्रुप डी के कैंडिडेट एग्जाम दे सकते हैं और एलडीसी में कुछ ही जैसे पॉइंट्स मैन हो गया, 1-2 पोस्ट और हो गई, वही एग्जाम दे सकते हैं। हम इसमें जीडीसी के माध्यम से आए हैं। तो इसमें जीडीसी और एलडीसी का सिलेबस क्या होता है और उनकी टाइम बाउंडेशन क्या होती है कि इनको जो है कितनी जॉब करनी होगी ताकि जब वो एलडीसी या जीडीसी का एग्जाम दे सके? जीडीसी के लिए तो कोई टाइम बाउंडेशन लिमिट नहीं है। इसमें तो जैसे आज हम अपॉइंटमेंट हुए तो सेम डे को हम जीडीसी के लिए फॉर्म फिल कर सकते हैं। और एलडीसी के लिए 3 साल की शर्त होती है, उसमें ड्यूटी करते हुए 3 साल रेगुलर 3 साल होने चाहिए। अच्छा, और सर सिलेबस भी बता दीजिए इनमें जो है क्या कुछ पढ़ना होता है? जीडीसी के एग्जाम के लिए क्या पढ़ना होता है, एलडीसी के एग्जाम के लिए क्या पढ़ना होता है, ताकि अपने जो ग्रुप डी के एस्पायरेंट्स हैं जो इस बार लगेंगे उनको काफी सारी मदद हो जाए यहाँ पे। इसमें जीडीसी और एलडीसी दोनों का पैटर्न अलग अलग है। जीडीसी में तो हम जो ओपन से आरआरबी का जो एग्जाम देते हैं सेम वही पैटर्न रहता है। और एलडीसी में तो हमारा जो डिपार्टमेंटली जो क्वेश्चन होते हैं जो रेल से संबंधित वो ज्यादातर वही पहुंचे जाते हैं उसमें। अच्छा, मतलब जो है आपके जीडीसी में तो आपका पैटर्न जो आरआरबी का रहता है सेम वही रहता है, मैथ, रीजनिंग, जीके वगैरह ये सारा कुछ आने वाला है। और एलडीसी के अंदर आपके आएगा वो आएगा आपके रेलवे से संबंधित नॉलेज आपका आएगा। और एलडीसी का एग्जाम दे सकते हैं पॉइंट्समैन वगैरह और 1-2 पोस्ट और है। तो इसलिए रेलवे में सबसे अच्छी जॉब प्रमोशन के तरीके से देखा जाए तो आपकी जो है पॉइंट्समैन सबसे बेस्ट जॉब है। और जीडीसी का जो एग्जाम होता है आप सेम डे दे सकते हो। आप बहुत पढ़े लिखे हो, बहुत टैलेंटेड हो, तो जैसे जीडीसी का एग्जाम आए आपकी पोस्टिंग के बाद में आप जीडीसी का एग्जाम की तैयारी कीजिए। और आप जो है कई सारे लोगों को मैं ऐसे भी जानता हूं जो विदिन 6 मंथ में यहाँ पे ग्रुप डी से ग्रुप सी में आ गए थे जीडीसी के थ्रू। तो बहुत अच्छा ऑप्शन है। ग्रुप डी वालों के पास में प्रमोशन के बहुत ज्यादा चांसेस है रेलवे के अंदर। अब हमें ये बताइए, अब सीनियर सीसीटीसी की या इसकी कलर कम टाइपिस्ट की अपन बात करते हैं मीना जी, तो आपको जो है क्या पहली पोस्टिंग यहाँ श्री गंगानगर में मिली थी या इससे पहले आप कहीं और जगह पे पोस्टिंग थी आपकी? जी, मेरे को पहले पोस्टिंग बीकानेर डिवीजन में श्री गंगानगर जंक्शन पर ही मिली है। इससे ये बताइए कि ये वैकेंसी जो है जीडीसी और एलडीसी की ये लगभग कितने सालों में आती रहती है? इसका कोई फिक्स ऐसा क्राइटेरिया है क्या? फिक्स से कोई क्राइटेरिया नहीं है। ये हो सकता है कि हमारे साल भर में आ जाए, हो सकता है 2 साल लग जाए, हो सकता है 3 साल लग जाए। जैसे भी वैकेंसी खाली होती है तो उसके हिसाब से ये दी जाती है। लेकिन मेरे हिसाब से जैसे मैंने देखा इसमें जो है आपके जनरल एग्जाम जैसे कि आप एनटीपीसी आरआरबी के थ्रू आते हो उससे बहुत ज्यादा इजी है ग्रुप सी में आना। आप एनटीपीसी के थ्रू एक स्टेशन मास्टर बनो और एक इसका जीडीसी के थ्रू, इसमें आपको बहुत आसानी हो जाएगी। ग्रुप डी में आपको बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है क्योंकि इसमें जो है बहुत फिक्स कैंडिडेट होते हैं। इसमें आप ग्रुप डी वाले ही फॉर्म फिल कर सकते हैं, जनरल कैंडिडेट इसमें फॉर्म फिल नहीं कर सकता। और वैकेंसी भी दोस्तों बहुत अच्छी खासी आती है इसमें। इसके अपन प्रमोशन के ऊपर डिटेल से अलग वीडियो बना देंगे कि जीडीसी और एलडीसी में जो है क्या क्या डिफरेंस है, क्या क्या प्रमोशन है, कौन कौन एग्जाम दे सकते हैं। अब बात करते हैं अपन कलर कम टाइपिस्ट की। तो अब जो है मीना जी हमें ये बताइए कि कलर कम टाइपिस्ट का जो है पोस्टिंग प्लेस कहाँ होता है? सबसे पहले हमें ये बताइए। कलर कम टाइपिस्ट में इसमें सीनियर क्लर्क और जूनियर क्लर्क दोनों होते हैं। इसमें पोस्टिंग पहले से डीआरएम ऑफिस और जो बड़े जंक्शन होते हैं वहीं पर होती है। कहने का मतलब इसमें जो है कलर कम टाइपिस्ट की पोस्ट में है आपको पोस्टिंग प्लेस बहुत शानदार जगह रहने वाला दोस्तों। या तो आपको जो है पोस्टिंग प्लेस डीआरएम ऑफिस रहेगा या फिर रहेगा आपका कोई बड़ा जंक्शन स्टेशन, रोड साइड या छोटा स्टेशन या मेन लाइन स्टेशन यहाँ पे आपको नहीं दिए जाएंगे। तो इस हिसाब से आपका पोस्टिंग प्लेस बहुत शानदार होने वाला है। तो मीना जी आप हमें ये बताइए कि आपको लीव वगैरह कैसे मिलती है डीआरएम ऑफिस में और स्टेशन के ऑफिस में? क्या वर्किंग में क्या डिफरेंस है? वर्कलोड कहाँ पे ज्यादा होता है? वर्कलोड तो दोनों जगह सेम ही होता है लगभग देखे तो। और वहाँ पे
5 डेज वीक होता है और यहाँ पे 6 डेज वीक होता है। यहाँ पे सप्ते में 1 रेस्ट मिलता है और डीआरएम ऑफिस में 2 रेस्ट मिलते हैं। अच्छा, मतलब वर्कलोड डीआरएम ऑफिस में दोनों जगह सेम होता है लगभग। फिर भी अपन डीआरएम ऑफिस में थोड़ा सा ज्यादा मान सकते हैं मेरे हिसाब से, वहाँ पे थोड़ा ज्यादा काम होता है। स्टेशन पे तो अपने एक लिमिट होता है कि अपने को इतने एम्प्लॉय को संभालना है, और जबकि डिवीजन के ऊपर आपको पूरे डिवीजन को संभालना होता है। तो अब हमें मीना जी दोनों का जो है आपके लीव वगैरह का इशू रहता है क्या ड्यूटी के दौरान, जैसे कि छुट्टी वगैरह आसानी से मिल जाती है त्योहार वगैरह को? आज तक तो मेरे को तो छुट्टी लीव लेने में कोई दिक्कत नहीं आई है, क्योंकि हमारा कोई रेस्ट रिलीवेंट नहीं होता है। जो काम देखना होता है वो हमको देखना होता है। हम 2 दिन छुट्टी पर रहे, 4 दिन छुट्टी पर रहे तो उसका बाद में आके हमको देखना होता है, इसलिए लीव का कोई इशू नहीं है। इसमें जब भी मर्जी आए तभी चले जाओ। एनएच भी हमारी है, सब कुछ जब भी, यानी कि आप कभी भी छुट्टी की रिक्वायरमेंट हो आप कभी भी ले सकते हो। तो मतलब देखो दोस्तों, जो है इस ड्यूटी में आपको छुट्टी की मतलब लीव का कभी इश्यू आएगा ही नहीं। इसमें आपको जो है, क्योंकि आपको जो काम करना है वो खुद को देखना है, आपका कोई पेंडिंग काम या कोई और नहीं करेगा, इंडिपेंडेंटली आपको ही करना है। तो आप जो है जितने मर्जी दिन छुट्टी जा सकते हो, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो हमें ये बताइए, आप सबसे पहले आपकी जॉब प्रोफाइल के बारे में बताइए कि आपका जो है ड्यूटी शेड्यूल क्या रहता है और आपका ड्यूटी के दौरान क्या क्या काम रहता है पूरे महीने। जी देखिए, सबसे पहले तो हम सुबह जब ऑफिस खोलते हैं तो उसमें सबसे पहले हम ड्यूटी रोस्टर बनाते हैं। ड्यूटी रोस्टर में जैसे किसी की लीव, किसी को लीव देनी होती है, किसी को एक्स्ट्रा टाइम ड्यूटी करानी होती है, उसी एक्स्ट्रा टाइम ड्यूटी को हम अलग से एक ओटी का रजिस्टर बनाते हैं, उसमें मेंटेन करते हैं। जैसे किसी की कोई प्रायोरिटी है, ऑन रिक्वेस्ट है, वो रजिस्टर में मेंटेन करते हैं। और किसी को अगर क्वार्टर की रिक्वायरमेंट है तो वो उसके लिए एप्लीकेशन लगा रहा है, उसको देखते हैं कि उसको कब कैसे कौन सा क्वार्टर आवंटित करना है। और भी काफी ऐसे काम है जो टीए, ओटी, नाइट सभी को हमें अलग अलग रजिस्टरों में मेंटेन करते हैं और उनको क्रॉस चेक करते हैं। और महीने में 2 बार हम डीआरएम ऑफिस के चक्कर लगाते हैं, जिसमें एक बार तो हम पे शीट ले जाते हैं और दूसरी बार हम टीए, ओटी ले जाते हैं। इनके अलावा भी दोस्तों इनका जो काम होता है वो होता है, जैसे कि एसएस के ये हैं पर्सनल, आपके एसएस के अंडर में ही काम करते हैं। तो एसएस के रेलवे से संबंधित कोई भी पत्राचार करना है, कोई भी आप जो लेटर वगैरह टाइप करना है, किसी को मैसेज वगैरह लिखना है, तो यही जो है टाइप करते हैं, एसएस साहब उनको फॉरवर्ड करते हैं। तो एक तरह से एसएस साहब के जो है राइट हैंड के रूप में काम करते हैं। और कोई भी रेलवे संबंधित कोई भी लेटर का काम होगा, मैसेजबाजी का कोई काम होगा, तो वो यही करेंगे। और सारा कुछ इनका बहुत शानदार काम है और बहुत पावरफुल जॉब है, बहुत रेस्पेक्टेबल जॉब है। इनके सभी लोग बहुत रेस्पेक्ट करते हैं, क्योंकि सारे डिपार्टमेंटों को इनसे काम पड़ता है। क्योंकि टीसी टीटी हो गए, उनकी भी ये नाइट वगैरह और सारा को टीए वगैरह यहीं से लगता है, तो वो भी लोग इनके पास आते रहते हैं। आपके बुकिंग हो गए, कमर्शियल हो गए, सभी आपके जो सीएससीटीसी के जितने भी डिपार्टमेंट है उनका पेशिट वगैरह ये सारा कुछ यही देखते हैं। उनका कितना टीए बन रहा है, कितनी नाइट अलाउंस बन रही है, किसकी अपने को छुट्टी लगानी है, किस टाइप की छुट्टी लगानी है, और किसको ओवरटाइम करवाना है अपने को। तो इतनी बहुत ही शानदार जॉब है, बहुत पावरफुल जॉब है। किसको छुट्टी देनी है भी ये डिसाइड करते हैं दोस्तों। तो इस प्रकार जो है ये जॉब बहुत शानदार है। और अब जो है मीना जी, आप हमें ये बताइए कि डीआरएम ऑफिस में जो है आपके दोस्त वगैरह लगे हुए हैं, तो वहां पे क्या क्या काम होते हैं उन लोगों के? यहाँ से हम फाइनल पे शीट सबमिट करके ले जाते हैं, उसके बाद में उसका जो सैलरी पोस्ट है वही करते हैं। और वहाँ पे जैसे हम यहाँ से ऑन रिक्वेस्ट जो भी डीसी के पास फॉरवर्ड करते हैं, तो वो उसके आगे वही हमारे जो कंट्रोलिंग ऑफिसर होता है उसके पास फॉरवर्ड करते हैं उसको। और भी जो भी जैसे किसी को सीसीएल देनी हो और किसी की लंबी छुट्टी होती है, वो भी उनके पास, उनके थ्रू ही आगे जाती है। अच्छा, तो इस प्रकार जो है आपके यहाँ से आप जो सारे कुछ पेशीट वगैरह लेके जाते हैं, उनको क्रॉस चेक वहाँ पे दोबारा किया जाता है उनके द्वारा। और एचआरएम्स वगैरह है, इनको भी वो चेक करते हैं। तो इन पे अलग अलग ड्यूटी लगी होती है दोस्तों, और वहाँ पे डीलिंग कलर अलग अलग बने होते हैं। जैसे स्टेशन मास्टर को डीलिंग कलर अलग होगा, और पॉइंट्स मैनों का अलग होगा, गैंग मैनों का अलग होगा। तो वो लोग जो है, जैसे स्टेशन मास्टर को अगर कोई भी काम पड़ेगा या किसी भी टाइप की समस्या है, तो उसका जो है डीलिंग कलर अलग होता है, जो कि आपके कलर कम टाइपिस्ट की पोस्ट वाला ही होता है, इनके साथ वाले होते हैं। तो उनको वहाँ पे अलग अलग, किसी को स्टेशन मास्टर का डीलिंग कलर बना देंगे, किसी को एचआरएमएस का ऑपरेटर बना देंगे। तो इस प्रकार अलग अलग टाइप के वहाँ पे काम इनसे करवाए जाते हैं। तो यही इनकी जॉब प्रोफाइल रहती है। हाँ, तो सर हमें बताइए कि आपको जो है क्या क्या फैसिलिटी मिलती है इस जॉब में, कलर कम टाइपिस्ट की जॉब में आपको क्या क्या फैसिलिटी मिलती है, जरा डिटेल से बताइए। इसमें हमको पोस्टिंग पैलेस के बिल्कुल नियरली पीसफुल जगह पे क्वार्टर मिलता है। और क्वार्टर वो ग्रेड के हिसाब से, जैसे अभी मैं 1900 में हूँ तो मेरे को 2 टाइप का क्वार्टर मिलता है। और इसके बाद में हम देखते हैं सुविधाओं में, तो जो पास मिलते हैं वो 2 प्रकार के पास मिलते हैं। उसमें सेकंड क्लास के 2 मिलते हैं और एक थर्ड एसी का मिलता है। इसके बाद में हम देखते हैं कि जो एजुकेशन अलाउंस है वो 2 बच्चों को हमको मिलता है, जो 27 हजार करके 54,000 साल में मिलता है एक बार। और इसके बाद में हम देखते हैं कि ये जो बोनस मिलता है वो सभी एम्प्लॉइज को मिलता है, जो हमको भी मिलता है। अच्छा, तो मीना जी आपको जो है यहाँ पे नेशनल हॉलीडे अलाउंसेस भी मिलता है क्या, और ओटी और आपको ड्रेस अलाउंस, ये तीनों अलाउंसेस भी नहीं मिलते क्या आपको? जी नहीं, ये हमारी पोस्ट ऐसी है, इसमें हमको
ड्रेस अलाउंस भी नहीं मिलेगा और हमको हॉलीडे भी नहीं मिलेगा। हॉलीडे के दिन हम हमारा एनएच मनाते हैं और इसमें हमको ड्रेस अलाउंस और हॉलीडे का कोई चार्ज नहीं मिलता। और ओवर टाइम वगैरह भी होता है क्या आपके? जी नहीं, हमारा कोई ओवर टाइम नहीं होता है, हमारा टाइम टू टाइम ड्यूटी होती है। दोस्तों इस जॉब में जो है आपको ना तो ओवर टाइम मिलने वाला है, ना आपको नेशनल हॉलीडे मिलने वाला है, और ना आपको जो है ओवर टाइम मिलने वाला है। एनएच के दिन आपकी छुट्टी रहेगी। तो इस प्रकार जो है पैसा इसमें थोड़ा सा भले ही कम है, लेकिन जॉब जो है बहुत पीसफुल है, बहुत शानदार है। नाइट आप अपनी फैमिली के साथ बिताओगे और फैमिली के साथ रहने के लिए बहुत अच्छा टाइम आपके पास रहेगा। पोस्टिंग प्लेस बहुत शानदार जगह रहेगी। बच्चों की एजुकेशन और हेल्थ वगैरह सारे जो अपन सारे एस्पेक्ट से देखें तो जॉब जो है ओवरऑल बहुत बेस्ट है। और अब जो बात करते हैं अपन, तो इसमें जो है इसकी जो है आपको प्रमोशन के क्या क्या चांसेस होते हैं मीना जी? इसमें जो प्रमोशन कितने सालों में हो जाता है? जैसे कि आपके सीनियर कलर कम टाइपिस्ट कितने साल में बन जाएगा, उसके बाद में ओएस कितने साल में बन जाएगा, सीओएस कितने साल में बन जाएगा? सबसे पहले तो देखें तो उसकी वैकेंसी के हिसाब से इसमें प्रमोशन होता है। अब मैं मेरा बताऊं तो मेरा प्रत्येक 2 साल में प्रमोशन होगा, क्योंकि मेरे यहाँ पे ऊपर अभी वैकेंसी खाली है। तो अभी जैसे ही मेरे को 2 साल होगा मैं सीनियर कलर बन जाऊंगा, उसके 2 साल बाद में ही मैं ओएस बन जाऊंगा, और विदिन उसके 3 साल बाद में या 4 साल बाद में सीओएस बन जाऊंगा। अच्छा, मतलब दोस्तों इसमें जो है डिपेंड करेगा आपकी कैटेगरी और पोस्टें कितनी खाली है आपके डिवीजन में। तो इसमें वैसे जनरली 3 से 4 साल में आपको प्रमोशन होते रहेंगे। आप यहाँ पे कलर कम टाइपिस्ट से सीनियर कलर कम टाइपिस्ट 3-4 साल में बन जाओगे, और 3-4 साल में आप जो है उसके बाद में ओएस बन जाओगे। उसके बाद में थोड़ा सा टाइम आपको लग सकता है, कहीं कहीं जगह 8 से 10 साल भी लग जाएंगे, कहीं कहीं जगह 5 से 7 साल भी लग जाएंगे। डिपेंड करेगा कैटेगरी और पोस्टिंग आपका किस डिवीजन में है, वहां पे कितनी वैकेंसी है इसके ऊपर। तो ये अपने प्रमोशन की बात होगी। इसके हाँ, तो सर हमें ये बताइए कि आप जो है डिपार्टमेंट एग्जाम देके आप यहाँ कहाँ तक जा सकते हो, किस पोस्ट तक जा सकते हो आप आगे? इसमें हमें डिपार्टमेंट एग्जाम देके हम एवं तक जा सकते हैं इसमें। अच्छा, इसमें जैसे कि दोस्तों स्टेशन मास्टर और गुड्स गार्ड वगैरह भी एवं की पोस्ट तक जा सकते हैं। उसके बाद में आप रिटन एग्जाम तो एवं के लिए ही दे सकते हो। उसके बाद में आप जो है डीओम और सीनियर डीओम जो बनते हैं वो प्रमोशन से बनते हैं, उनका डायरेक्ट एग्जाम नहीं होता है। यहाँ भी टाइम बाउंडेशन होता है, जैसा कि स्टेशन मास्टर में 5 साल की बाउंडेशन होता है, तो यहाँ भी जो है आपको 5 से 7 साल का बाउंडेशन रहेगा। उसके बाद में जो है आप यहाँ पे एवं का एग्जाम दे सकते हो। तो सर हमें जो है ये बताइए कि आपकी जो है यहाँ पे इनिशियल सैलरी क्या रहती है आपके इसमें कलर कम टाइपिस्ट में और सीनियर कलर कम टाइपिस्ट में? देखिए, जो बंदे अभी जूनियर कलर कम टाइपिस्ट में अपॉइंटमेंट होंगे उनको शुरुआत में बेसिक पे उनकी 19,200 रहेगी, और उसके ऊपर उनको 38% डीए, 9% एचआरए और टीपीए ये सब मिला के 28 से 30,000 के तकरीबन उनकी सैलरी रहेगी। और सीनियर कलर की देखेंगे हम तो उसमें उनका बेसिक पे रहेगा उनका 29,200 और उस पर 38% डीए, 9% एचआरए, तो उनकी लगभग टीपीए वगैरह मिला के 46 से 47,000 उनकी सैलरी हो जाएगी। अच्छा, और दोस्तों ये जो है आपको इनिशियल इतनी सैलरी मिलने वाली है, और आप जब लगोगे आपकी पोस्टिंग होगी तो यहाँ पे जनवरी का आपको जो है डीए और बढ़ जाएगा, तो आपको सैलरी थोड़ी और बढ़ी हुई मिलेगी। तो यह सैलरी की बात हो गई। इसके बाद में हर साल आपका इंक्रीमेंट वगैरह लगता रहेगा। डीए जो है आपका साल में 2 बार बढ़ता रहेगा। इन सब पे मैंने कंप्लीट वीडियो बना रखी है, आप वहां जाके देख सकते हो। और दोस्तों अब जो है लगभग आपको इस जॉब के बारे में मेरे हिसाब से कंप्लीट जानकारी यहाँ पे मिल गई होगी। और आपको अब जो है आपने जो कमेंट्स कर रखे थे, मैंने जो कम्युनिटी पोस्ट की थी उसके ऊपर आपके कमेंट्स उठाता हूँ। तो सबसे पहले मैं कमेंट्स उठाता हूँ पोस्टिंग प्लेस का। तो ये आपके क्लियर हो गया कि डीआरएम ऑफिस में या स्टेशन पे आपको पोस्टिंग मिलेगी, इसके अलावा आपको कहीं पोस्टिंग नहीं मिलेगी। इसके बाद में ड्यूटी आपका पर वीक ड्यूटी आपकी डीआरएम ऑफिस में जो रहेगी वो आपके रहेगी 5 डे इन वीक और 6 डे वीक रहेगी आपके स्टेशन के ऊपर। इसके बाद में ड्रेस अलाउंस जो है आपको नहीं मिलेगा। यहाँ पे ड्रेस अलाउंस जिसकी वर्दी नहीं होती है उनको ड्रेस अलाउंस यहाँ पे नहीं मिलेगा। इसके बाद हम बात करते हैं टाइपिंग में। तो अब मीना जी आप ये बताइए कि टाइपिंग जो है हिंदी वाली, कई बच्चे से बोले सर हमने इंग्लिश से क्वालिफाई किया है, तो इसमें हिंदी वाली होना जरूरी है क्या टाइपिंग? वैसे जरूरी तो नहीं है, लेकिन वर्क के हिसाब से हमको बेसिक थोड़ी बहुत हिंदी आनी चाहिए। आप जो भी अभी रहते हुए वहाँ पे तैयारी कर सकते हो उसकी, क्योंकि हिंदी तो काम में आने वाली है। हिंदी में भी लेटर तैयार होती है, इंग्लिश में भी होती है। इसलिए मैं तो सबको एडवाइस देना चाहता हूँ कि सभी अपना हिंदी में टाइपिंग सीख ले। दोस्तों आप सभी लोग जो है हिंदी और इंग्लिश दोनों की टाइपिंग सीख ले, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे लेटर ऐसे होते हैं जिनको हिंदी में ही टाइप करना होता है, और हिंदी को जो आजकल ज्यादा जोर भी दिया जा रहा है इसके ऊपर रेलवे बोर्ड की तरफ से। तो हिंदी की टाइपिंग यहाँ पे आपको आनी चाहिए। तो मीना जी हमें ये बताइए कि इसमें जो है ट्रांसफर का क्या सीन रहता है आपकी कलर कम टाइपिस्ट की पोस्ट के ऊपर? इसमें तो बेसिक नॉर्मली सभी जो रेलवे में एम्प्लॉय है उनके सेम ही होता है सबके हिसाब से। अच्छा दोस्तों, यहाँ पे जो है कलर कम टाइपिस्ट की पोस्ट पे भी जैसे रेलवे के दूसरे एम्प्लॉय का ट्रांसफर होता है, वैसे आपका ट्रांसफर होने वाला है
ट्रांसफर पॉलिसी के ऊपर मैंने डिटेल कंप्लीट वीडियो बना रखा है। स्पाउस बेस्ड ट्रांसफर में कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे लगते हैं, वो मेरा खुद का ट्रांसफर हुआ है जयपुर में, तो वो मेरे सारे वीडियो इसमें मिल जाएंगे आपको। और आजकल जो दोस्तों यहाँ पे ऑनलाइन हो गए सारे, आप चाहे म्यूचुअल ट्रांसफर कराओ, चाहे ऑन रिक्वेस्ट कराओ, या फिर स्पाउस बेस पे कराओ, आप ऑनलाइन यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। इससे थोड़ी आसानी हो गई है, आपको डीआरएम ऑफिस के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। अब तो सर हमें ये बताइए कि आपकी जो है ट्रेनिंग कितने दिन की होती है और कहाँ पे होती है? अभी मेरी ट्रेनिंग नहीं हुई है, क्योंकि विदाउट ट्रेनिंग में भी इस पोस्ट पे काम किया जा सकता है। और इसमें हम अजमेर डिवीजन की बात करें तो इसमें जोधपुर में ट्रेनिंग होती है, और इसका प्रपोजल यूटीजेड का आ रखा है, जो कुछ दिनों में वहां पे शिफ्ट हो जाएगी, और उसके बाद में हमको यूटीजेड में ट्रेनिंग करनी पड़ेगी। तो दोस्तों यहाँ पे देखो आपको कितना शानदार काम हो गया। अगर ट्रेनिंग सेंटर में अगर जगह नहीं होगी तो आपको ट्रेनिंग विदाउट ट्रेनिंग आपको यहाँ पे पोस्टिंग दे दी जाएगी। उसके बाद में जब भी ट्रेनिंग सेंटर में जगह बनेगी तो आपको वहाँ पे ट्रेनिंग करवा दी जाएगी। और साथ ही दोस्तों इसका जो ट्रेनिंग सेंटर होता है आपके जेडआईटीआई के अंदर भी हो सकता है और अलग भी हो सकता है, डिपेंड करेगा आपके जोन के ऊपर। तो अजमेर जोन के अंदर यहाँ पे जोधपुर में था इतने दिन, अब जो है प्रपोजल आया हुआ है यूडीजेड में, तो जल्दी जो है इनकी ट्रेनिंग यूडीजेड में होने वाली है अजमेर बोर्ड वालों की। इसके बाद में बात करते हैं अपन गर्ल्स के लिए कैसी जॉब है ये, सर जरा बताइए। गर्ल्स के लिए सबसे बेस्ट जॉब है, क्योंकि इसमें नाइट नहीं करनी पड़ेगी, डे में काम होता है, तो अपने आप को थोड़ा सुरक्षित महसूस करेगी। और गर्ल्स के लिए एकदम परफेक्ट जॉब है, इसको मैं कहूंगा। और साथ ही जो पोस्टिंग प्लेस भी इसका शानदार होता है दोस्तों, रोड साइड स्टेशन वगैरह नहीं होता है, तो उस हिसाब से सेफ्टी के हिसाब से और रहने के हिसाब से बहुत शानदार जॉब है लड़कियों के लिए। तो ये जॉब अगर किसी को मिली है तो मेरे हिसाब से सबसे बेस्ट जॉब है रेलवे की है। इसके बाद में अपन बात करते हैं बेस्ट वर्क प्लेस कौन सा रहता है, स्टेशन या डीआरएम ऑफिस? वैसे दोनों ही अपनी अपनी जगह पे बेस्ट वर्किंग पैलेस है। वहां पे थोड़ा देखे तो थोड़े मायने में वहां पे थोड़ा वर्कलोड थोड़ा हल्का ज्यादा रहता है, वैसे इतना भी नहीं होता है, थोड़ा सेम ही होता है। अच्छा दोस्तों यहाँ पे जो है जैसे कि डिवीजन पे थोड़ा सा काम आपको ज्यादा हो सकता है, लेकिन जो है अगर जैसे कि मान लो किसी का घर ही डिवीजन पे है, हेडक्वार्टर पे है, तो वो जो है वहाँ पे डीआरएम ऑफिस में ही ज्वाइन करें, क्योंकि वो अपने घर पे रह के ड्यूटी आराम से कर सकते हैं। और जिनका जो किसी जंक्शन के नियर बाय अगर घर पड़ता है और वो घर से ड्यूटी करना चाहते हैं तो वो जंक्शन की प्रायोरिटी रखे, क्योंकि डिवीजन जो होता है सबका अगर डिवीजन पे नहीं होता है तो आप सभी लोग जो अपने अपनी सुविधा के अकॉर्डिंग देखें, इसमें लीव का इतना इश्यू नहीं होता, लीव आपको आराम से सभी को मिल जाएगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो आप अपने घर के हिसाब से इस पोस्ट को चूज करना दोस्तों, वर्कलोड इसमें सेम है, कोई बड़ी बात इसमें नहीं है। इसके बाद में अपन देख लेते हैं अपन लाइफ स्टाइल के बारे में बात होगी। लाइफ स्टाइल इसमें एकदम पीसफुल रहने वाली है, कोई नाइट ड्यूटी वगैरह नहीं होती है। और अब जो है आप ये बताइए, जैसे कि एक दोस्त पूछ रखा था कि एमएस एक्सेल, एमएस वर्ड इनका यूज होता है क्या आपकी जॉब में कहीं? जैसे हम स्टेशन की बात करेंगे आउट डीआरएम ऑफिस के अलावा, तो वहां पे तो हमारा एक्सेल के इनके बिना एमएस वर्ड से ही काम चल जाएगा। लेकिन हमको अगर डीआरएम ऑफिस में पोस्टिंग मिलती है तो वहां पे तो एमएस वर्ड भी चाहिए, एक्सेल भी चाहिए, वहां पे सभी का नॉलेज होना जरूरी है। तो दोस्तों यहाँ पे अगर आपको डीआरएम ऑफिस में पोस्टिंग चाहिए तो आपको एक्सेल और सारे कुछ कंप्यूटर के जो फीचर है आपके ट्रेनिंग में आपने जो आपके जो इसमें क्राइटेरिया रखा गया था, तो आपको वो सब चीजें आनी चाहिए, क्योंकि डिवीजन पे बहुत सारे काम इनसे पढ़ने वाले हैं, तो वहां पे आपको कोई दिक्कत नहीं हो। तो एमएस एक्सेल वगैरह जो भी है सॉफ्टवेयर है आप जरूर सीख लें। इसके बाद में अपन बात करते हैं कि जूनियर कलरक और सीनियर कलरक कम टाइपिस्ट की इनके जॉब प्रोफाइल में कोई डिफरेंस है क्या, या दोनों को सेम काम ही करना होता है? जी, इनमें खाली ग्रेड का ही अंतर है और कोई अंतर नहीं है, सबको दोनों को सेम काम होता है। अच्छा दोस्तों इसमें जो है जैसे कई सारे लोगों को डाउट होगा कि जूनियर कलर को जूनियर में कुछ अलग काम करना होगा या सीनियर कलर को, यहाँ पे जूनियर कलर और सेम सीनियर जो कलर होता है वो एक ही पोस्ट पे एक ही चेयर पे काम करते हैं, सिर्फ यहाँ पे ग्रेड का डिफरेंस होता है, जो कि यहाँ पे जूनियर कलर जो होता है 2-3 साल में सीनियर कलर बढ़ जाता है, तो बहुत बड़ी बात नहीं है इसमें, इनमें आपका काम सेम ही रहने वाला है। इसके बाद में वर्कलोड की बात हो गई अपने, और स्पाउस बेस के ट्रांसफर के ऊपर जैसा सभी का होता है, जैसे मेरा हुआ या किसी भी रेलवे एम्प्लॉय का होता है, वही सारे कुछ रूल रेगुलेशन इसमें लगने वाले हैं। हाँ तो सर हमें ये बताइए कि आपकी जो जॉब है कलर कम टाइपिस्ट है, ये आपकी नजर में कैसी जॉब है? दोस्तों मेरी जॉब मेरी नजर में रेलवे की सबसे बेस्ट जॉब है, क्योंकि इसमें हमको कभी नाइट ड्यूटी नहीं करनी पड़ती है, कभी कोई एक्स्ट्रा ड्यूटी नहीं करनी पड़ती है, और इसमें हम हर त्योहार अपने परिवार के साथ मना सकते हैं। और साथ ही एजुकेशन वगैरह है, पोस्टिंग प्लेस भी इसमें शानदार रहता है। दोस्तों आपको एक चीज यहाँ पे जान के हैरानी होगी कि इनको पास जो है अपॉर्चुनिटी थी, ये स्टेशन मास्टर बन सकते थे, गुड्स गार्ड बन सकते थे, लोको पायलट बन सकते थे, और यहाँ पे जो है ये टीटी भी बन सकते थे दोस्तों। लेकिन इनको सभी का जॉब प्रोफाइल पहले से ही पता था और इनके इतने मार्क्स सफिशिएंट मार्क्स थे कि इनका जीडीसी के थ्रू स्टेशन मास्टर में मनचाही पोस्ट पे जा सकते थे। लेकिन इन्होंने जो है प्रेफरेंस में यहाँ पे इनकी जो कलर कम टाइपिस्ट की जॉब है इनको इसी को इन्होंने प्रेफरेंस दी और इसमें जो है इनका सिलेक्शन भी हो गया। तो इन्होंने इनकी नजर में वास्तव में मैंने खुद ने देखा है कि ये जो जॉब है इनकी नजर में बहुत ही ज्यादा मतलब बेस्ट जॉब है और इनको ये अपनी जॉब में बहुत ज्यादा खुश रहते हैं। तो मेरे हिसाब से भी ये जॉब सबसे बेस्ट है दोस्तों, आप सभी लोग इस जॉब को जरूर ज्वाइन कीजिए जिनका सिलेक्शन यहाँ पे हुआ है।
और अब जो मीना जी आप जो है हमारे नए सिलेक्टेड कैंडिडेट यहाँ पे हुए हैं कलर कम टाइपिस्ट की जॉब पे, उनको आप क्या कहना चाहोगे? सभी सिलेक्टेड दोस्तों के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। आप निसंकोच इस जॉब को ज्वाइन करिए। ये जॉब आपके लिए बहुत ही शानदार जॉब रहने वाली है और इसमें आप कभी हताश नहीं होगे, कभी निराश नहीं होगे। थैंक यू। आपका भी बहुत बहुत आभार हम व्यक्त करते हैं मीना जी, आपने इतना इतना कीमती समय हमें दिया, उसके लिए भी आपको बहुत बहुत थैंक यू। धन्यवाद आपका। ठीक है, तो दोस्तों आप सभी लोगों ने जो है देखा ही होगा, आपका कंप्लीट यहाँ पे सारे कुछ डाउट्स क्लियर हो गए होंगे कलर कम टाइपिस्ट की जॉब को लेके। तो अब भी आपका जो है कोई डाउट्स बचा है इस पोस्ट को लेके तो आप कमेंट जरूर करिए। साथ ही ग्रुप डी वाले भी यहाँ पे कमेंट करना कि आपको जो है वीडियो कैसा लगा, और साथ ही जो है आप आगे कैसे प्रिपरेशन कर सकते हैं जीडीसी एलडीसी की, उनके बारे में हम डिटेल से यहाँ पे जानकारी देंगे। तो जो भी लोग यहाँ पे चैनल पे नए हैं वो चैनल को ज्वाइन जरूर कर ले। थैंक यू।